हेलो फैमिलीज़, वेलकम टू आवर माय चैनल। तो आज है तीज और यहाँ पे मम्मी सबका टिफ़िन पैक कर रही है। हलवा सुबह बनाती थी मम्मी और आटा भी सान दी थी, तो मैं पूड़ी छान दी थी। और यहाँ पे मैं लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि लौकी की सब्ज़ी के साथ रोटी कुछ ज़्यादा सिंपल हो जाती है, इसलिए मैंने पूड़ी बना दी थी। तो यहाँ पे मम्मी सबका टिफ़िन पैक कर रही है, मेरी बस सब्ज़ी होने वाली है, फिर मैं दे दूँगी मम्मी को। और फिर मैं इन्हीं लोग के साथ निकल गई थी, क्योंकि मम्मी को चूड़ा पहनना था। मम्मी को शौक चढ़ा है कि इस बार चूड़ा पहनने का, तो मम्मी के लिए चूड़ा खरीद के कहीं रखा हुआ था। और देखो, मेरे को कंघी तक करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि आज मैं थोड़ा लेट हो गई थी। मेहंदी के चक्कर में मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था सोने का। तुरंत 2 मिनट का काम था, पापा जैसे ड्यूटी के रास्ते जाते हैं। मेरे को चूड़ा ले ली मैं, और मुझे यहाँ छोड़ के सीधे अपनी ड्यूटी निकल गए। चेतक पे खड़ी हूँ मैं, तो चेतक पे बस नहीं आई अभी तक। सो फ्रेंड्स, अभी सोसाइटी पहुंच गई हूँ और मेरे से तो चलते ही नहीं बन रहा। इतना पैरों में दर्द, और बस में थी तो सर में दर्द हो रहा था मेरे। ऐसा लग रहा था मैं उतर ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि नींद ढंग से पूरी नहीं हुई है। अभी जाऊँगी, देखते हैं क्या काम है, फिर सो जाऊँगी मैं अभी। फिर रात को फिर जगना भी तो है। चलो मिलते हैं फिर। चलो दो फोन ने दुकान वाले ने बोले। मैं जा रही हूँ सोने, फिर 12 बजे उठूँगी। वो लोग गौर निकालेंगे, भाभी लोग नीचे मंदिर में, तब नीचे जाएंगे। निकाल दो, सही बड़ी खराब है मेरे हाथ पैर, पत्नी क्या क्या दर्द हो गए। तो जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूँ, ये सब यहाँ पे गौर निकाल रहे हैं, यानी कि जैसे पार्वती जी नदी में से बालू निकाल के उसकी शिवलिंग बनाई थी ना, तो कुछ इसी तरह का इन लोग का रिचुअल है। ये हमारे यहाँ में नहीं होता है। यहाँ भाभी लोग सब बैतूल की है, महाराष्ट्रियन है, तो इन लोगों में ऐसा रिचुअल है। जो महाराष्ट्रियन होगा, क्या पता उनके में होता होगा, तो मैं आप लोग को बता दे रही हूँ कि ये यहाँ पे गौर निकाल रहे हैं। इसी की शिवलिंग बनेगी, इसी रेत की, तो इसलिए यहाँ पे ये गौर निकाला जा रहा है। बारी बारी से जो जिन्होंने तीज का व्रत किया है, वो अपने अपने नाम का यहाँ पे रेत निकालेंगे, और सबकी शिवलिंग एक साथ बनेंगे, और फिर सब लोग रात के टाइम सब एक साथ पूजा करेंगे। पानी में से घुटने घुटने पानी में जाओ निकल। परी कहाँ गई? इधर परी, परी के पास। परी परी आई नहीं यहाँ पे। बेटा बेटा जाओ हम आपको चले पाल आपको देखना चाहिए। बोलेंगे ना बालू रे से बना दो भोलेनाथ, चढ़ा दो जल लोटा भर के, भोले को चढ़ा दो चाहे शंकर को चढ़ा दो, भोले को चढ़ा दो चाहे शंकर को चढ़ा दो, गौरा मैया को चढ़ा दो दिल खोल, चढ़ा दो जल लोटा भर के, गौरा तेरी कैसी करूं तेरी सेवा, गले सर्पों का हार महादेवा, तेरी कैसी करूं तेरी सेवा, का झूठा ठार महादेवा, तेरी
देखो यहाँ पे सारी तैयारी हो चुकी है तैयार होने की। ये देखो स्पेशल चूड़ा, भैया शौक चूड़ा पहनने का मम्मी तुम्हारा। चलो भाई तैयार करके मिलते हैं। मम्मी आप कुछ बोलना चाहेंगी? दिखाइए अपना लुक बढ़ती। गाइस मैं लगाने जा रही हूँ झाड़ू अभी शाम की। कितना भी करो कचरा हो ही जाता है। लुक इट मॉम, लुक इधर देखो, लुक देखो। शिवलिंग की पूजा नहीं होती है, मतलब घर पे ऐसे बनाकर पूजा नहीं की जाती है। बाकी मंदिर में जाके पूजा वूजा कर सकते हैं। तो घर के मंदिर में तो पूजा हो गई है, फिर मम्मी जाएगी मंदिर। लेकिन उससे पहले आज 5:30 बजे ही कथा है तीज की, मतलब जहाँ पे हम लोग सुनने जाते थे। तो मैं तो अभी नहीं जा पाऊँगी क्योंकि मुझे खाना बनाना है। मैं जाऊँगी नीतू भाभी के यहाँ। तो अभी मम्मी पूजा वूजा कर लेगी, देखो जा पाती है कि नहीं, क्योंकि जल्दी का टाइम है और अभी पूजा ही हो रही है। तो कथा देखो सुनने जाते हैं कि नहीं। मैं जाऊँगी नीतू भाभी के शाम को भी नहा वहा के आराम से। तब तक मैं अपना खाना वाना बना लेती हूँ। और यहाँ पर मम्मी के घर की पूजा हो गई है, तो मम्मी यहाँ पे सारा मतलब दान का सामान छू रही है जो पंडित जी को देना है। तो यहाँ पे सारा सुहाग का सामान है, और बीच में जो रखा है ना वो चावल का सत्तू है, वो उसकी डिटेल्स मैं बाद में दूंगी। तो ये सब छू के मम्मी मतलब अब जाएगी नीचे कथा सुनने, क्योंकि थोड़ा लेट हो गया, मतलब जल्दी कथा हो रही थी। तो ऐसे भी तैयार वैयार होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी जाएगी मम्मी नीचे कथा सुनने, जहाँ हम लोग हर साल सुनते थे। मतलब देख लेना आप लोग पिछली साल की वीडियो। और मैं जा रही हूँ चाय पीने विथ मोनिको। और यहाँ पे ये मम्मी और परी की मम्मी एक दूसरे को सिंदूर लगा रहे हैं। पूजा वूजा इनकी हो चुकी है उसके बाद। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग बिहार से, तो हम लोग के यहाँ से नाक से सिंदूर लगता है, और ये ऑरेंज वाला सिंदूर लगता है। तो बस मम्मी वही लगा रही है अपने सिंदूरा में से। ये मम्मी का शादी वाला सिंहोरा है, इसको हमारे यहाँ सिंहोरा बोलते हैं, सिंदूरदानी को। fused with superpowers, with space teleportation ability, infinite healing ability. सो फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ नीतू भाभी के पास, क्योंकि कथा मैं नहीं सुन पाई थी उस समय। तो नहा धोआ के अभी खाना वाना बना के, और अब मैं जा रही हूँ। नीतू भाभी अभी कथा पढ़ रही है, तो इन्हीं के यहाँ मैं कथा पढ़ लूँगी। लो भैया अभी मैं फटाफट तैयार होके, तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। चल चल चल, कंघी नहीं करियो? कंघी नहीं के कान में का दो ना कोई, मैं जल्दी जल्दी के चक्कर में लेके आना भूल गई। क्या पहनूगी? कोई सा भी कान में का दे दो छोटा सा, बस ये अतरंगी से दुपट्टा डाल दी, ये वाला सूट पहनी हूँ मैं। और ये देखो मेहंदी लगाते लगाते यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों जगह पिंपल हो गए मुझे। भाई मेरा लुक इस पर कैसा है? इनका देखो, इनके शंकर जी देखो इधर, इनकी पूजा होगी। तुम भी मंगा ली? हाँ चलो ना पूजा करो। लाइट जलाना नहीं, ऐसे ही हो जा। दिव्य वेश राशि पर मंदार आँख के पुष्प की माला शोभा देती है। जिस भगवान चंद्रशेखर कंठ के मुंडों की माला ये पड़ी हुई, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भगवती तथा शंकर को नमस्कार करती हूँ। कैलाश पर्वत के शिखर पर माता पार्वती ने महादेव से पूछा, हे महेश्वर, अब हमसे आप गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए, जो सबके लिए सब धर्मों से सरल हो अथवा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, अब आप हमसे भली भांति प्रसन्न होकर आप मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे नाथ, आप यदि मन्य और अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है। अब हम आपको किस प्रकार से प्राप्त करें और कौन कौन से दान पुण्य फल से आप हमें वर के रूप में मिले,
तब महादेव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है, मेरा सर्वस्व है। ये तुम पहन लो। ला दे, मैं ही पहन लूंगी। मेरे को चूड़ी पहनाएगी। आ जाएगी। देख रही है? ग्रीन ग्रीन चूड़ी, ग्रीन चूड़ी परी। और नीतू अभी सबको बांट रही है सिंदूर बिंदी। पहना दो तुम मम्मा को। मम्मा अभी अभी पहन लेगी, ये नौटंकी अभी पहनाएगी। नहीं हटा तो तू देख लेना, तू पिटेगी। अरे अंगूठी है रे। वाह, गुड गुड। इसके चैनल को जल्दी जल्दी लाइक सब्सक्राइब करो। देखो नई नई साड़ी। अब चूड़ी चूड़ी राम, हाँ चूड़ी चूड़ी राम। आंटी को भी पहना दो। मेरा तो भाड़ा है, कहाँ पे ना है, जगह नहीं है तो निकाल दिए। मेरी चूड़ी मत पहन। मेहंदी दिखाओ, मेहंदी तो बनाए नहीं। हाँ छोड़ो तो। हाँ अभी अभी पहनने के बाद फिर खोल देंगे। रुक जाओ। मेरा नाम लिख चुका है रील बनाने के तुम्हारे लिए। नाम की है पूरी साड़ी, ये मत समझो। अच्छा, तुम्हारे नाम की है। ऐसा थोड़ी है। जाओगी सबसे पहले वो रागनी की मम्मी है क्या, हाँ? पहनेगी। मैं जाऊंगी, इसका मतलब कि मैं सब लेके जाऊँ। सिला सिला बढ़िया रहे। जाओ मम्मी, अब तुम आराम करो, चलो साड़ी उड़ी खोल के। अरे साड़ी तो कहीं जाना नहीं, हालत थोड़ी मेरे बीच पहनना है। क्या पहनोगी? अभी बज रहे हैं सुबह के 4। हम लोग जा रहे हैं फूल तोड़ने। फिर सीधे मैं जाऊंगी घर। अब फिर अब घर पे मिलते हैं। हाँ यूट्यूब पे डाल देना, इंस्टाग्राम पे डाल देना कि हम फूल चोरी करते हैं क्या? चुप कर। बहुत रील बनाती है दीदी। कहाँ गई? चले आगे बढ़े। किधर हो? किधर से निकलना है? किधर से भी चल लो। सब जगह उजाला है अभी तो। नई लाइटें लगने के बाद रात घनी अंधेरी रात। ऐसे नवरात्रि में 2 बजे उठे तो बाप रे कितना सुनसान लगता है। फिर 5 बजते बजते सब उठ जाते हैं। मैं सोच रही थी कि मेरी रात कहाँ कटेगी, लेकिन विनीता भाभी आ गई तो मैं ऋतु भाभी क्या आ गई थी, मेरी रात अच्छे से कट गई। वरना सोचना पड़ता मैं कहाँ जाऊँ। फिलहाल तो फूल तोड़ने पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अब जाएंगे घर पे, झाड़ू पोछा करेंगे, नहाएंगे, पूजा वूजा करेंगे, फिर खाना बनाने पे लगेंगे, पारण की तैयारी करेंगे फिर। सो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ बिहार में ना बाकी बिहारियों का तो इतना नहीं आइडिया है, लेकिन फिर भी हम लोग के ऑलमोस्ट मतलब जितना भी मैंने सुना है, हमारे बिहार में ये चावल का जो सत्तू बनाते हैं, इसी को खाकर तीज का व्रत खोला जाता है। तो यहाँ पे मैंने हल्का गुनगुना पानी और चाय बना दी थी, तो अब इसी की मतलब खाकर मम्मी अपना व्रत खोलेगी। और बस इसके बाद खाना खाएगी, तब तक मैं खाने की अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखो मेरा ना चावल, कढ़ी, भजी सब कुछ बन गए हैं। मेरे को वहाँ से आने में 4 बजे निकली थी ना, तो थोड़ा झाड़ू पोछा करने में, पूजा मेरे को कम से कम पौन घंटा लगता है करने में, थोड़ा यही सब बन पाया बस। सो फ्रेंड्स, खाना वाना हमने खा लिया है, अब मैं जा रही हूँ सोने,
3 दिन से बिल्कुल रेस्ट नहीं है। 2 दिन तो मेहंदी के चक्कर में हालत ख़राब हुई। कल रात भर जगी, मतलब रात भर जगने से इतनी हालत ख़राब नहीं होती जितना थकान, मतलब ये 2 दिन की मेहंदी की थी। और फिर रेस्ट बिल्कुल नहीं मिला। मेरे पैरों में बहुत सही में दर्द है, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को, इतना दर्द है, मतलब चलने में ऐसा दर्द करता है। नॉर्मली तो ठीक है मेरा पैर। तो अब मैं चलती हूँ सोने, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे हम। और शाम तक गणेश जी भी आ जाएंगे, आज चतुर्थी है तो आपको गणेश जी के भी दर्शन करवाएंगे। मिलते हैं अब आप लोगों से शाम को। और इस वीडियो को भी अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोग की तीज कैसी रही कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर शाम को हम लोग मिलेंगे गणेश जी की झांकी में।